स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार और अभिवादन। मित्रों, हम आ पहुंचे हैं एक और पड़ाव पर, यानी कि क्विज नंबर 25 पर। आप सभी जानते हैं कि स्वर कथा चैनल पर भगवान राम से संबंधित प्रश्नोत्तरी आपके सम्मुख प्रस्तुत की जा रही है, जिससे भगवान राम के विषय में हमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि भगवान राम हमारे आदर्श हैं, भारतीयता के रोम रोम में बसे हैं। हमारे लिए राम केवल एक ऐतिहासिक पुरुष नहीं, बल्कि हमारे ईष्ट हैं, जिनसे हम रोज प्रेरणा लेते हैं। राम एक आदर्श है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप सभी जानते हैं कि भगवान राम ही एक ऐसे विष्णु के अवतार हैं जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। आज के प्रश्नोत्तरी जिन घटनाओं पर आधारित है, उससे संबंधित मैं आपको पहले सूचना दे दूं, उसके बाद हम प्रश्नोत्तरी आरंभ करेंगे। मित्रों, सीता जी का पता लगने के बाद भगवान राम के सामने समस्या थी कि उस विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए। वो एक बहुत ही कठिन कार्य था। भगवान राम ने समुद्र से विनती भी की, परंतु जब वो नहीं माना, तब राम क्रोधित हुए और तब समुद्र देवता ने उनको एक मशवरा दिया। समुद्र देवता ने राम को बताया कि आपके दल में दो एक ऐसे वानर हैं जो राम सेतु का निर्माण बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी पत्थर पानी में फेंकेंगे तो वो पत्थर तैरने लगेगा। राम सेतु का निर्माण हो गया, सफलतापूर्वक निर्माण हो गया। तब भगवान राम ने कहा कि मैं अपने ईष्ट की स्तुति जरूर करना चाहूंगा। तब भगवान राम ने वहां अपने ईष्ट की स्तुति की। राम सेतु जब उन्होंने पार कर लिया, तब भगवान राम की सेना बहुत थक चुकी थी और भगवान राम ने कहा, क्यों ना इस पर्वत पर हम थोड़ी देर विश्राम करें, उसके बाद हम सोचेंगे कि युद्ध किस प्रकार से किया जाना है। राम सेतु पार करने के बाद भगवान राम ने सोचा कि अंतिम प्रयास एक बार और किया जाए, जिससे रावण को समझाया जा सके, और रावण अगर सीता को वापस कर देता है तो हमें युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो इसलिए उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र वानर को लंका भेजा, अपना दूत बनाकर, जिससे रावण को समझाया जा सके। मित्रों, आप सभी जानते हैं, जहां भगवान राम ने राम सेतु के समीप अपने ईष्ट की पूजा की थी, वहां एक बहुत बड़ा मंदिर आज बन चुका है, और वो मंदिर बहुत ही प्राचीन है और एक धाम भी वो कहलाता है। तो इस घटना पर आधारित है आज की प्रश्नोत्तरी। इससे पहले मैं आज की प्रश्नोत्तरी आरंभ करूं, आप सभी से निवेदन है, यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, और यदि आपको एपिसोड पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक भी करें। हाँ, अपने कमेंट्स हमें अवश्य दें और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं, जिससे यदि किसी सुधार की आवश्यकता है तो हम अपने एपिसोड्स में उन सुधारों को कर सकें। तो आरंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी नंबर 25। आज का पहला प्रश्न और भगवान राम से संबंधित प्रश्नोत्तरी का श्रृंखला का 121वां प्रश्न है, राम सेतु का निर्माण किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं नल और नील, जामवंत, हनुमान जी या फिर लक्ष्मण। आज का दूसरा प्रश्न और श्रृंखला का 122वां प्रश्न, राम सेतु के निर्माण के बाद भगवान राम ने किसकी पूजा की? आपके ऑप्शंस हैं शिव जी या विष्णु जी या ब्रह्मा जी या फिर इंद्र। आज का तीसरा प्रश्न, यानी कि श्रृंखला का 123वां प्रश्न, राम सेतु पार करने के बाद भगवान राम ने सेना सहित कहां विश्राम किया? आपके ऑप्शंस हैं विंध्याचल पर्वत या हिमालय पर्वत या सुबेल पर्वत या फिर सतपुड़ा पर्वत पर। आज का चौथा प्रश्न, यानी कि श्रृंखला का 124वां प्रश्न, राम सेतु पार करने के बाद भगवान राम ने किसे दूत बनाकर लंका भेजा? आपके ऑप्शंस हैं अंगद, नल या नील या फिर सुग्रीव। आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न,
और श्रृंखला का 125वां प्रश्न है, राम सेतु के समीप जहां राम ने पूजा की कौन सा मंदिर है? मदुरै, मीनाक्षी, रामेश्वरम या फिर केदारनाथ? तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। आशा है आप सभी विद्वान जनों ने इनके उत्तर भली प्रकार से दे दिए होंगे। तो मैं अब इस प्रश्नों के उत्तर आपके सम्मुख रख रहा हूं। आज का पहला प्रश्न था, यानी कि श्रृंखला का 121वां प्रश्न था, राम सेतु का निर्माण किसने किया? आपके ऑप्शंस थे नल नील, जामवंत, हनुमान जी या फिर लक्ष्मण। तो इसका उत्तर है नल और नील। मित्रों, नल और नील को एक शाप मिला हुआ था, जिसके कारण उनके द्वारा फेंकी गई कोई भी चीज पानी में तैरने लगती थी। नल नील के विषय में एक एपिसोड स्वर कथा चैनल पर प्रसारित किया जा चुका है। यदि आप लोग इच्छुक हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज का दूसरा प्रश्न था, यानी कि श्रृंखला का 122वां प्रश्न था, राम सेतु के निर्माण के बाद राम ने किसकी पूजा की? आपके ऑप्शंस थे शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी या फिर इंद्र। तो इसका उत्तर है शिव जी। भगवान राम ने वहां शिवलिंग स्थापित किया था। आज का तीसरा प्रश्न और श्रृंखला का 123वां प्रश्न था, राम सेतु पार करने के बाद भगवान राम ने सेना सहित कहां विश्राम किया? आपके ऑप्शंस थे विंध्याचल पर्वत या हिमालय पर्वत या सुबेल पर्वत या फिर सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो इसका उत्तर है सुबेल पर्वत। आज का चौथा प्रश्न, यानी कि श्रृंखला का 124वां प्रश्न था, राम सेतु पार करने के बाद राम ने किस दूत को बनाकर लंका भेजा था? आपके ऑप्शंस थे अंगद, नल, नील और सुग्रीव। इसका उत्तर है अंगद। अंगद मित्रों बाली का पुत्र था और उस राज का युवराज भी था। और आप ये भी जानते हैं कि अंगद ने रावण के दरबार में जाकर अपना पैर जमा दिया था, जिसको कोई भी उखाड़ नहीं पाया था। उस पैर को कोई भी हिला नहीं पाया था। और रावण जब खुद उस पैर को उठाने आया था तो अंगद ने उनसे कहा था कि आपका स्थान तो राम के चरणों में है, आप राम के चरणों में जाइए, मेरे चरणों में आने की आवश्यकता नहीं है। और आज का अंतिम प्रश्न था, यानी कि श्रृंखला का 125वां प्रश्न, राम सेतु के समीप जहां राम ने पूजा की थी कौन सा मंदिर है? मदुरै, मीनाक्षी, रामेश्वरम या फिर केदारनाथ? तो इसका उत्तर है रामेश्वरम। रामेश्वरम हिंदुओं के एक बहुत बड़ा तीर्थ भी है और हिंदुओं के लिए एक धाम भी है ये। तो आज की प्रश्नोत्तरी और उसके उत्तर का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही होगी और हम आपसे अगली प्रश्नोत्तरी में, यानी कि प्रश्नोत्तरी नंबर 26 में भगवान राम से संबंधित और भी प्रश्न पूछेंगे और वो सभी प्रश्न लंका कांड से होंगे। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।